उत्तर प्रदेश की राजधानी के गांव में विकास की गंगा मोदी सरकार और योगी सरकार की पहुंची कि नहीं पहुंची, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय आपको हम दिखाने जा रहे हैं गांव गांव विकास की गंगा पहुंची कि नहीं में राजधानी का जबरौली गांव, जहां पर विकास की गंगा पहुंचने के बाद भी अछूती रह गई लोगों से। जहां आपको बता दें कि जबरौली गांव में बीजेपी के दर्जा प्राप्त मंत्री वीरेंद्र मिश्रा भी रहते हैं, जहां पर हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप ने गांव निवासियों से बात की और जाना किस प्रकार से उनको सरकार की कौन सी सुविधा और कौन सी सुविधा नहीं मिली, किन सुविधाओं का वहां भंडार है, क्या विकास वहां पर हो पाया। आइए डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी के मोहनलालगंज की ग्राम सभा जबरौली। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। और आज जिस तरह से हंगामा टाइम्स न्यूज की मुहिम है गांव-गांव में योगी सरकार के विकास की गंगा, जहां पर आज आपको लेकर आए हैं मोहनलालगंज की ग्राम सभा जबरौली में, जहां पर जानते हैं कि आखिर योगी सरकार की विकास की गंगा किस हद तक इस ग्राम सभा में मिली और सरकार की किन योजनाओं का लाभ इन ग्रामीण जनता को मिला, या यूं कहे आखिर ये गांव कितना विकसित हुआ। जैसा कि हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ खड़ंजा भी बना हुआ है और जो आरसीसी रोड है वो भी बनी हुई है। कुछ महिलाएं भी यहाँ बैठी हैं। अभी जानते हैं कि जैसा कि सार्वजनिक शौचालय का भी यहाँ निर्माण हो रहा है, उसको भी अभी आपको दिखाते हैं। दादी कितने साल से यहाँ रहती हो इस गांव में? कितने साल हो गए यहाँ रहते? ना बताओ कितने साल हो गए। अच्छा, ना बता पाइए। हाँ का ये बताइए, शौचालय चले सब मिला है? हाँ मिला है। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। कोई और सरकार की योजनाओं का लाभ मिला आप लोगों को? सड़क वड़क बढ़िया बनी है यहाँ गांव में? सड़क बनी है, जौन बनी है तो देख लियो। स्कूल का गेट हुआ है, जमा है पानी यहाँ तक। एक लोग हैं जिनसे जानते हैं कि सरकार की किन योजनाओं का लाभ आखिर इन ग्रामीणों को मिला। सर, किस तरह की दिक्कतें हैं और क्या क्या सरकार की योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिला? हमारे यहाँ पहली दिक्कत तो जो हमारे यहाँ एक सीवर सरकार के यहाँ से नियुक्त है, वो स्कूल के सामने देख लीजिए, कचरा यहाँ से वहाँ तक जमा है, आज तक सफाई नहीं करने आता है। वो लौट फिर के प्रधान की जी हजूरी करा करता है, यहाँ अबे नहीं करता कभी साफ करने। वो जो अपना सफाई कर्मी है। हाँ, अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। हाँ बिल्कुल, देख लीजिए आपके सामने। अभी तो ये रास्ता आज जो है खुल गई है, नहीं तो यहाँ इतना इतना पानी भरा था, मास्टर लोग इस पे चौतरे से तड़क के उधर जाते थे। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि ये आरसीसी रोड है, पहले कैसी थी और ये कब बनी? आरसीसी रोड अभी इस पंचवर्षीय में बनी है जी। और वो भी जो है वो अभी 4 साल भी नहीं हुए, सब गड्ढे हो गए यहाँ से वहाँ तक। देखिए विद्यालय जो है चमकता हुआ जो विद्यालय, ये कब से है यहाँ पे? ये तो सन हमको लगता है 80 के आसपास 80 से है प्राथमिक विद्यालय। लेकिन ये जो रौनक दिखने को मिल रही है, ये कब से है? ये रौनक तो अभी जब से योगी सरकार आई है तब से कुछ रौनक है इसमें। अच्छा, ये क्या लगता है, सरकार जिस तरह से विकास की बात कह रही है और ग्राम को विकसित करने के दावे कर रही है, क्या लगता है आपकी ग्राम सभा जो जबरौली है किस हद तक विकसित हो पाई? अरे भैया, विकसित तो वहाँ से आते, यहाँ जो है वो जिसको जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। शौचालय वगैरह तो मिला है? हाँ, शौचालय वगैरह मिला, लेकिन उसमें भी प्रधान लोग लंबी लंबी जो है पैसे लिए तब दिए। सार्वजनिक शौचालय बना है? हाँ बने, काफी बने, करीब 400-500 बने। सार्वजनिक अरे वो सार्वजनिक तो अपना वो बना था, आज कितने 90 साल वो चमरई में बना है, आज तक वो चालू है नहीं। भी बन रहा है एक सार्वजनिक शौचालय? नहीं बना, यहाँ कोई नहीं सार्वजनिक शौचालय। अच्छा, अभी देखते हैं, जैसा कि लोग ग्रामीण जो है वो बता रहे हैं कि योगी सरकार की जो योजनाएं हैं वो अभी जबरौली में नहीं पहुंची। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, जैसे स्कूल चले अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान है, उसकी धज्जियां किस तरह से इस ग्राम सभा जबरौली में उड़ रही है, जहां विद्यालय के सामने ही गंदगी का अंबार है। लेकिन जैसा कि लोगों ने बताया हमें कि यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो रहा है, हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कहां पर हो। ग्राम सभा के लोगों से जानते हैं, हमारे साथ 78 वर्षीय एक बुजुर्ग हैं जिनसे जानते हैं कि जैसा कि सरकार ने पेंशन योजना चलाई थी ग्रामीणों के लिए, वृद्धाओं के लिए, आखिर देखते हैं इस ग्राम सभा में कितने लोगों को पेंशन मिला है जो असल में उसके हकदार हैं। चाचा, क्या नाम है? हमारा नाम केदारनाथ। कब से रह रहे हो यहाँ?
यहाँ हाँ, जबरौली में जबरौली में हमार कम से कम बचपना बीत गया। बचपना से कितने चल साल के हो भी? 78 साल। पेंशन वेंशन तो मिल रही होगी ना? नहीं, कुछ नहीं, न पेंशन न कॉलोनी। ये जो कच्चा ये आप लोग बनाए हैं, इसको पक्का करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसे दिए थे, वो मिले? नहीं मिले। क्यों? भरा भरा था फार्म? भरा तो मिल भी नहीं मिले। नहीं मिले। चाची क्या उम्र है आपकी? सब घर की क्या उम्र है? अच्छा, आपको पेंशन मिलती है? ये क्या है घर में, ये कैसे कीचड़ उचड़? आप देख लो। हाँ हाँ बिल्कुल, हम देखने आए। जैसा कि हम घर का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं कि एक बुजुर्ग दंपत्ति है जो किस तरह से अपने जीवन का गुजर बसर कर रहा है। जहाँ सरकार की योजनाओं की बात हम करें तो खरीदा हुआ मकान मेरा है 67 का, अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये सब ये गाय वाय पाले हो क्या? गाय वाय भैया है। गाय काहे के लिए पाले हो? अरे अपने गुजर बसर के लिए। और खेती बाड़ी करते हो? खेती बाड़ी कर लौंडो वहाँ के तुम पर। पक्का बनाने के लिए सरकार ने पैसे दिए थे? नहीं, एक पैसा नहीं दिया। नहीं मिले। सरकार से क्या कहोगे? सरकार से मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो विधायक या प्रधान या कोई कभी बताता है कि कुछ नहीं, जो जाओ फार्म भरे थे कि नहीं? फार्म कई दफा भर चुके हैं, बस फार्म भर के बस गए, कुछ मिला। ये थे बुजुर्ग दंपत्ति जो जबरौली की इस ग्राम सभा में हम आज आए हैं और लोगों से ही जानेंगे कि आखिर सरकार की किन योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों को मिला और योगी सरकार की विकास की गंगा जबरौली ग्राम सभा में पहुंची। तो देख रहे होंगे कि ये जो है नाली है, जबरौली ग्राम सभा की नाली है और बचा रही है। जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर बरसात में दुर्दशा हो जाती है, सड़कों पर कीचड़ों का अंबार लग जाता है। ये बताइए, ये जो हालात है ये कब से हैं? कब से ऐसे कीचड़ जैसे? अरे ये 5 साल तो होगी। हाँ, ये हमारा घर है, सामने वाला ये हमारा घर। हाँ। और ये जो नाली है यहाँ पे इतना भर जाता है कचरा, हम लोग इधर मंजा के जाते हैं, पूरा वहाँ से गंदगी यहाँ आती है, पूरी गंदगी। करीब 5 साल हो गए इसको। सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता यहाँ, कोई नहीं आता है यहाँ। अपने हाथ हम लोग यहाँ से वहाँ तक सफाई करते हैं, कोई नहीं आता है यहाँ। है ना, 15-15 लाख 16-16 लाख रुपया तालाब खुदवाई के दे दिए सरकार के खाते से आ गए, उसमें सिंगाड़े लगे हैं, ऊपर उनके बोई है जो है सरसों। ठीक। जानवरों को पानी पीने। ये बताइए कब से ऐसे हालात हैं? अरे ये बहुत दिन ते हैं, सब 5-6 साल हो गए। प्रधानमंत्री आवास के लिए किसी को पैसे मिले आप लोगों को? पैसा नहीं मिला है। पक्का बनवाने के लिए नहीं मिला है। नहीं मिला। और कितनी उम्र है? अरे आप मान लो 50 तो ऊपर है। आपकी उम्र? हम जानते भैया, यहाँ रहते ही नहीं हो। दूसरे गाँव। आप ये बताओ, ये जो नाली है ये कब से ऐसी है? ये नाली करीबन हो गए इसको 7-8 साल हो गए। बरसात में क्या हालत? बरसात में तो समझ लो इतना पानी भर जाता है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है। इसके लिए क्या चाहते हैं? अरे क्या चाहते हैं, बढ़िया से साफ सुथरा हो जाए, नाली वाली बन जाए। जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार प्रधान जिम्मेदार है, ग्राम पंचायत जो है प्रधान जिम्मेदार है। हाँ। इसका प्रधान जो है कोई कार्य करते नहीं है यहाँ पर। हाँ। अच्छा, यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं? कोई विकास नहीं है, आप देख लो। विकास कार्य बतावा तो जा रहा है आपका। हाँ ठीक है, हम देख रहे हैं। तो अभी देख रहे होंगे कि किस तरह से सड़कों पर कीचड़ का अंबार है, जहाँ ग्रामीण बड़ा आरोप भी लगा रहे कि यहाँ किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही। जहाँ योगी सरकार अच्छा खासा बजट इन जनप्रतिनिधियों को देती है, लेकिन उस बजट का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है वो ग्रामीण जनता ही हमें बताएगी। यहाँ कोई सार्वजनिक शौचालय वगैरह है कि नहीं? ये हम कहेंगे कैमरामैन से दिखाएं कि किस तरह से पानी भरा है और जिससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हर ग्राम सभा को सार्वजनिक शौचालय देने की बात कही थी, जहां पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर गांव में शौचालय देने की बात कही गई, वहीं आपको बता दें प्रदेश सरकार ने भी एक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की, जहां जबरौली में इसका निर्माण हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ, जबरौली में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण की शुरुआत हो गई। यहाँ के जो लोकल के निवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, और जैसा कि लोगों ने बताया, गंभीर आरोप भी लगाया कि कीचड़ों का अंबार यहाँ भर जाता है। चाचा, कब से बनना शुरू हुआ? ये बनना हुआ है हाँ। इसी महीने में। मतलब अभी कितने दिन हुए इसको? कम से कम 3-4 रोज हुए। अभी 3-4 दिन काम शुरू हो गया मतलब। हाँ। तो क्या लगता है यहाँ शौचालय बन जाएगा? किस तरह की सुविधाएं आप लोगों को मिलेगी? राहत क्या रहेगी? अच्छा होगा। हाँ, अच्छा किसके द्वारा बनाया जा रहा है? प्रधान द्वारा। और किसी तरह की दिक्कतें हैं ग्राम सभा?
सबसे ज्यादा तो यो है, यो खड़ंजा भर जाता, उधर से पानी आवत है, यहाँ तक का यो सब भर जाती है, तना तना पानी भर जाती है जहाँ खड़े। इसके लिए कोई व्यवस्थाएं आप लोगों ने कभी शिकायत की, किसी से कहा? प्रधान से कहा जाता रहा, करीब कम से 50 बार कहा जाता रहा कि ये हर अस्पताल है और खड़ंजा भर जाए। हाँ, यही कहते रहे कराएंगे। हाँ। और ये शौचालय के लिए कहा कभी आप लोगों ने? नहीं, लेकिन व्यवस्था हो रही है। उसके पहले से हमारा शौचालय हमारा खुद का बना हुआ है। आपका नहीं, सार्वजनिक शौचालय की बात हो रही है। ये नहीं कहा। अच्छा, बाकी सबको शौचालय वगैरह मिला है? शौचालय मिला है कि नहीं मिला है दादी? जी मिला है। शौचालय सबको मिला है ना? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है आप लोगों को? कच्चे घर कितने हैं? अरे हमारा तो नहीं कच्चा है, जितने हैं। किसके कच्चे घर है यहाँ? किसी के हैं? आप लोग क्या है कच्चे घर? कहाँ से बने लाग हो? चलिए अभी और भी ग्राम सभा के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की दिक्कतों से जूझ रहे हैं जबरौली ग्राम सभा के लोग। 25-30 साल की है। शुरू करो। तो देख रहे होंगे कि ग्राम सभा के लोग हमारे साथ खड़े हैं और उन्होंने बड़े आरोप लगाए कि प्रदेश सरकार की जो विकास की गंगा है वो जबरौली में नहीं बह पा रही है। लेकिन आपको हमने दिखाया कि सार्वजनिक शौचालय की जो प्रदेश सरकार ने बात कही थी उसको ये ग्राम सभा पूरी करने निकल पड़ी है, जहाँ पर नींव पड़ गई। देखना यह है कि नींव के बाद क्या शौचालय खड़ा हो पाता है। दादी, ये जो निकासी, ये जो जल यहाँ पे नाली का भरा है, ये निकलता उकलता है कि नहीं? हाँ निकालत है। यहाँ कीचड़ उचड़ भर जाता है कि नहीं? हाँ भर जाता कीचड़। हाँ। कोई दिक्कत? भैया हमारा को कुछ करियो का दिक्कत है? ना, ये दिक्कत नहीं। कितनी उम्र है आपकी? अब जौन हुआ हम नहीं जाने। पेंशन मिलती है कि नहीं? पेंशन मिलती है? हाँ। कौन सी पेंशन? विधवा। विधवा पेंशन मिलती है। अच्छा, आप चाचा क्या नाम है? हमारा नाम सत्यनाम। कितनी उम्र है? 65 साल। तब तो पेंशन मिल रही होगी। हाँ, पेंशन तो मिला। यह वृद्धावस्था। कौन कराए? प्रधान कराए ना। कौन प्रधान? रमेश प्रधान। जो मौके पे? हाँ। मतलब कराइन? हाँ। आपका कराइन? तुम्हारा? पिछले प्रधान। और जो मौके पे आपका कराइन? आप लोगों की, आपकी क्या उम्र है भैया? हमारा हुई 35 उम्र। मकान कच्चा है पक्का है? अरे हम यहाँ आवास नहीं मिला हुआ है। मिला है कि नहीं? नहीं। पक्का नहीं मिला हुआ। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? नहीं। आवास भैया नहीं मिला। हमारा भैया हमारा है। कच्चा है? नहीं, हमारा पक्का घर है। हमारा दामाद है। आवास मिला है? प्रधानमंत्री आवास मिला है? हाँ मिला है। हाँ। चलो दिखाओ। अभी देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास जो है इन्हें मिला, लेकिन देखते हैं हम कि आखिर उसकी कंडीशन क्या है। देखिए, हम आ चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन दादी को मिला है। जानते हैं कि कितना मिला था और आखिर किस तरह की दिक्कतें हुई और अब प्रधानमंत्री आवास का किस तरह का लाभ मिला। दादी, कितने रुपए मिले थे प्रधानमंत्री? भैया हम नहीं जानते। भैया जान 60,000। इधर आइए, ये इनके दामाद है, इन्हीं से जानते हैं। नहीं भैया। हाँ बताइए। 70,000 वाली कॉलोनी मिली थी इनको। हाँ। और उसमें जो है घर में जो जमी थी उसको बेच करके ये सब छतवत डलवाया है। कितना मिलता है? 60,000। 60,000 मिलता है? हाँ 60 नहीं 70 मिलता था, मगर 10,000 जो है नहीं मिला हुआ है। नहीं मिला है? नहीं, कुछ रुपए मिलता है पूरा ये पहले का है। मतलब ये करीब जो 10-12 साल हो गए। हाँ हाँ, ये मतलब जो है ऐसे अब अभी का नहीं है ये। आपका नहीं है? हाँ, बहुत पहले का। हाँ पहले का है। सरकार की लाभ नहीं मिला? नहीं। तो मतलब जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि जब कांग्रेस की सरकार रही होगी शायद, तब इनको मिला था। हाँ, मोदी की ही सरकार में मिला था। मोदी की सरकार में मिला ना? शुरुआत है वैसे ही थी, तभी मिला था। वैसे तो राज कपूर प्रधान ही रहा है। मोदी की सरकार नहीं थी। हाँ, फिर क्या सरकार मायावती की थी या मुलायम सिंह की? ऐसे किसकी थी? हमको लगता है बात बताओ। केंद्र में कांग्रेस थी ना? कांग्रेस नहीं थी उस समय, समाजवादी पार्टी थी हमें लगता है। इनको पता नहीं कि सरकार किसकी थी, लेकिन हम आपको दिखाने निकले कि सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना इस गांव में पहुंच। देख रहे होंगे प्राकृतिक आपदा युग है। बरसात में जिस तरह से ग्रामीणों ने अपने अपने घरों को खो दिया और वो क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन वहीं आपको बताएं जो मुआवजा सरकारी तौर पे मिलना चाहिए, आखिर जानते हैं ग्रामीणों को क्या वो मुआवजा मिल पाया या किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? जी क्या नाम? हाँ, हनुमान नाम है हमारा। ये बताइए, जो ये टूटा पड़ा है घर का, कैसे? ये बरसात में गिर गया था। प्रधान आके दे गए थे और फोटो ले गए थे इसका, और उसके बाद कुछ आज तक साहब मिला नहीं हुआ।
आज ये 2 साल हो गए हैं गिरे हुए, तब टेप पड़ा हुआ ऐसे 2 साल से ऐसे ही पड़ा है? ऐसे पड़ा हुआ है। तो कभी बात नहीं की है कि क्या बात करते हैं तो कहते हैं हमने लिख कर भेज दिया है, आए ना आए हम नहीं जानते हैं। अच्छा। हाँ ये कहते हैं। ये मतलब प्रधानमंत्री आवास वाला मिला था? हाँ। अपने पैसे से? नहीं, अपने पैसा से नहीं। अच्छा। हाँ। अभी तक उसकी राहत नहीं मिली? नहीं। तो मुआवजे की कई तरह की योजनाएं चलाई हैं कि ग्रामीणों को अगर दिक्कतें होती हैं तो हर तरह के मुआवजे हैं, लेकिन वहीं आपको बता दें ग्रामीणों ने प्रधान को इस समस्याओं से अवगत भी कराया, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला पिछले 2 साल बीत जाने के बाद। ये दिखाओ, ये टूटा फिर घुमा दियो। उधर भाइयों का है, प्रधान बोले मिलेगा भी आज तक का। तो बरसात में जिस तरह से हमने बताया कि लोगों के घर जो है टूट गए बरसात के कारण, और जिस तरह से जो मुआवजा मिलना था, आखिर देखते हैं कि कितने मुआवजे। ये दूसरा घर है, जैसा कि एक घर पे अभी हम गए थे जहाँ पे देखा कि अभी तक 2 साल से कोई मुआवजा नहीं मिला। आपका क्या नाम है और किस तरह? जितेंद्र सिंह, जबरौली। गिर गया था ये घर? ये बरसात में घर पूरा गिरा हुआ था। प्रधान भी आए थे और सेक्रेटरी भी आए थे, एक सूरज अवस्थी पत्रकार भी है, पंच भी हैं। अच्छा। इस वार्ड के। पंच भी हैं? हाँ पंच भी हैं। वो दोनों लोग देखे, कहीं इसका सब मुआवजा मिलेगा। आज तक 2 साल हो गए, आज तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई। सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से कहना चाहिए, चाह रहे हैं कम से कम आप लोग देखें तो कम से कम सरकार की कोई गलती नहीं। आप मेन प्रधान लोग करते ही नहीं कुछ काम। जाते हैं तो प्रधान जी कहते हैं कि मिलेगा। आज 2-3 साल तो देख। आपको शौचालय मिला है? शौचालय भी नहीं मिला हमको। नहीं मिला? हाँ। भरा था फार्म हम गए थे तो बोले तुमको क्या जरूरत है, जब कॉलोनी आएगी उसी में मिलेगा। पक्का घर है आपका? कच्चा? पूरा कच्चा है, देख लो ना सामने। कच्चा है, वो भी बरसात से टूट गया? बरसात से टूटा हुआ। हम रह रहे हैं ये वाले घर में। अच्छा, यही बगली में रह रहे हैं। तो जैसा कि ग्रामीण जनता ने बताया कि काफी दिक्कतों का सामना इस जबरौली ग्राम सभा में लोगों को करना पड़ रहा है, जहां पर आपको बताते शौचालय तो ज्यादातर लोगों को मिला हुआ है, वही सार्वजनिक शौचालय का भी आज निर्माण हो रहा है। लेकिन वहीं ग्रामीणों ने बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि अभी जो बरसात, जो प्राकृतिक आपदा थी जिससे लोगों का नुकसान हुआ, अभी किसी तरह की राहत सरकार द्वारा नहीं दी गई या जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं दी गई। जहां आपको दिखाया हमने कि किस तरह से जो खड़ंजे हैं वो कीचड़ में तब्दील हो जाते हैं, बरसात में बुरा हाल इन ग्रामीणों का हो जाता है। और स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां इस ग्राम सभा में हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि किस तरह से उड़ रही हैं। खड़ंजे जो है आरसीसी में तब्दील हो गए हैं, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी में कुछ हद तक तो विकास पहुंच ही गया है, लेकिन ज्यादातर समस्याओं से भी जूझ रहे हैं लोग। दादी कब से यहाँ रहती हो? हमका कम से कम नहीं 50 साल हो गई। ये कब बना ये आरसीसी रोड कब बनी? 3-4 साल। हाँ 3-4 साल। उधर तो कीचड़ भरा है। तो कोई सफाई करने वाला नहीं आता, तो भैया बाबू मैं क्या करें, हम अपने दरवाजे सफा करते हैं बेटा। यहाँ ये आरसीसी बन गई तो राहत मिली आप लोग? हाँ मिली राहत। पहले कीचड़ जो भर जाता था? हाँ भर जाता रहा है। 3 साल से राहत है। हाँ। नाली नहीं साफ होती, नाली मैं साफ करता हूँ यहाँ। तुम तो यार साफ करते हो नाली, तुम यहीं रहते हो भैया? एक नाली के लिए कौन आता है बताओ? यहाँ कोई नहीं आता है। कोई सफाई कर्मचारी यहाँ? कोई नहीं है तो, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। कितने हैं? एक है कि 2 है? एक है। एक। क्या नाम है? अब नाम हम कह रहे हैं। नाम किसी को पता है? नाम इधर समय नहीं है, ध्यान है, कोई बदली होके आया है। रमेश सुमेर खाना। अच्छा रमेश सुमेर ना, बदली होके नया आया है। तो सफाई वाला नहीं आता है? हाँ एक बार केवल आया था, वहाँ बुलाने गए थे तो एक बार आया। क्या भैया? स्कूल में आता है, स्कूल सफाई करता है, बस आगे चला जाता है। और प्रधान के द्वारा जाके सफा करता है, ये नाली वाली कोई सफा करने नहीं आता। गेट तो बड़ा गंदा है। हाँ कीचड़ भरा है वहाँ। सुबह हम साफ किया, सुबह हमने साफ किया उसे। आपका यहीं गांव के रहने वाले? गांव के रहने वाले। क्यों साफ किया आपने वहाँ के पास? क्यों? वहाँ स्कूल से हमने साफ किया। हमारा कमरा वो सामने घर है। अच्छा वहाँ सामने घर है? हाँ दुकान है सामने। मतलब एक आदमी कर नहीं पाएगा, बहुत बड़ा गाँव है ये, बहुत बड़ा गाँव है। एक आदमी में पूर्ण नहीं होने चाहिए, कम से कम 2 आदमी इसमें इतने बड़े गांव में होना चाहिए। क्या क्या चीजों की सफाई होनी चाहिए? अरे जैसे नाली है, आराम से स्कूल, हर हफ्ते तो नाली साफ हो ही जाए। हफ्ते में एक बार तो साफ पानी की निकासी है, निकल जाता है, भरता तो नहीं जल्दी? नहीं भरता, जब सफाई होगी नहीं तो तेजी से निकलता है, धीरे धीरे? अरे रोडों पे चढ़ के पानी निकलता है, तेजी से निकलता है, धीरे धीरे पानी निकलता है, निकासी धीमी है। इसके लिए क्या चाहोगे? इसके लिए हम चाहते हैं कम से कम 2 सफाई कर्मी हो। कोई समस्याएं हैं गांव में? विकास हुआ कि नहीं? विकास थोड़ा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं? आप बता है कि नहीं? 1 साल पहले मिला है सबको, कुछ लोगों को भी बाकी है। मिला है? हाँ कुछ लोगों को बाकी है।
ग्रामीणों ने बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से जो समस्याएं हैं उससे भी ये ग्रामीण जूझ भी रहे हैं। जहां कुछ तो आरसीसी रोड है, जहां देख रहे होंगे कि सब लोग बैठे भी हैं और महिलाएं भी बैठी हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ किन किन लोगों को किन किन चीज़ों का लाभ मिला। दादी, सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, जैसे प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, नाली, खड़ंजा, ये सब बनाया? हाँ, शौचालय लोगों को मिला? हाँ, शौचालय मिला है। आपको मिला? हाँ, मिला है। कैसा काम कर रहे हैं प्रधान? हाँ, शौचालय तो मिला। कैसा काम कर रहे हैं प्रधान? तो ठीक काम कर रहे हैं भैया, ठीक है सब। कत्ता ठीक करते क्या? कुछ ठीक नहीं करते हमारे लेखे तो। क्या क्या गलत कर रहे हैं? कहाँ गलत करते? बताइए। अरे हम बच्चे गाँव में नहीं रहते, कुछ कागज में साइन करावा जाओ तो साइन नहीं करते। गांव में नहीं रहती हो? और गाँव रहती हो तो साइन न करती। कहाँ रहती हो? नहीं, प्रधान से पूछो। कहाँ रहती हो? गाँव हम कहते गाँव रहते हो तो साइन न करते। यही तो यही रहती नहीं। साइन काहे नहीं करते? पूछो काहे बारे नहीं करते। बताओ। हम क्या बताइए? ये का प्रधान का मतलब है कि गाँव में नहीं रहे थे। घर में शौचालय मिला कि नहीं? हाँ, शौचालय मिला। ये खड़ंजा किसने बनवाया? ये सड़क किसने आरसीसी बनवाई? को बनवावा? आप बताओ। घंटू बनवाई हो यहाँ? शिवसागर बनवाई ने 3 साल पहले बना है। हाँ, ये शिवसागर लोधी बनवाई ने। कौन था? शिवसागर लोधी बनवाई ने। लोग तो कह रहे हैं कि ये प्रधान बनाएंगे। शिवसागर लोधी बनवाई ने। शिवसागर लोधी कौन है? जिला पंचायत। तो यहाँ के लोगों का बड़ा आरोप भी है कि भाई प्रधान ने जो है विकास के कार्य नहीं किए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रधान ने विकास के कार्य भी किए हैं जहाँ पर सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। यहीं रहते हैं आप? अच्छा, बाहर से आए। हम दिखाना चाहेंगे कि सड़कों का हाल तो कहीं कहीं ठीक भी है, लेकिन कहीं कहीं बद से बदतर हालात भी हैं। और स्कूल है, सरकारी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, वहां पर गंदगी का अंबार लगा है। अभी ग्राम सभा में और भी लोगों को और भी समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं वहां तक आपको पहुंचाएंगे और दिखाएंगे उनकी बात कि किस समस्याओं से जूझ रहे हैं ग्रामीण। अरे लगाओ जल्दी। हेलो हेलो हेलो। जहां प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की टीम भी एक बड़ी भूमिका निभाती है और उन गरीब, उन जरूरतमंदों की बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए, इलाज के लिए जो खर्चा है उसको सरकार वहन करती है। लेकिन अभी जिस तरह से ग्रामीण जूझ रहे हैं, अभी इस बीमारी का नाम क्या है, इन्हीं से जानते हैं। दादा से क्या बीमारी हुई है? ये फाइलेरिया। इसके लिए कोई ऑपरेशन है कि नहीं है? क्या है ऑपरेशन? होगा? पहले तो है दिल्ली में रहे, लखनऊ में होगा। लखनऊ में रहे, लेकिन कहाँ गए थे? केसरबाग वाले बिल्डिंग में गए थे। हाँ। क्या कहा वहाँ डॉक्टर ने? कहने लगा ऐसा है ना कि यहाँ ऑपरेशन न हुई। सरकार से क्या कहोगे? सरकार से कहेंगे मेरा ऑपरेशन गया नहीं कि बाबा होना चाहिए। पहले का सरकार पहले इससे पहले गए थे? हाँ, गए थे। भैया क्या नाम है? राम है। किस तरह की दिक्कतें हैं इससे? किस तरह की दिक्कतें हैं इससे? कैसे चल पाते नहीं होगे, कहीं जा नहीं पाते होगे? चल ले, कमा नहीं पाते होगे? नहीं कमान। सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार जो है बीमारियों के लिए ऑपरेशन का खर्च देती है, पैसा देती है, सरकार से क्या कहोगे? हमारे लिए पेंसिल नसल बांध दे, जैसे कपड़ा लत्ता दे, दवा दिन करे, ठंडी वाले। हाँ। अमर कमर ये के चीजें दवा दिन करे। हाँ। कभी ये सब बातें प्रधान से कही? हाँ, कही कि नहीं कही? कहन याद पाक मोहनलालगंज गए नहीं। हाँ। विक्रम तेन है। हाँ। जैसे हुआ विक्रम। हाँ, बताते रहो। तो नहीं और बांधते हैं पेंसिल, हमारे पेंसिल नहीं बांधे। तो देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य विभाग की जो बड़ी भूमिका है कहीं ना कहीं उससे भी अछूते हैं ये ग्रामीण। और जिस तरह से सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हैं जो ग्राम निवासियों को मिलनी चाहिए उनका भी लाभ इन ग्राम वासियों को नहीं मिल पा रहा। जहां ऑपरेशन के लिए बड़ा खर्च, बड़ा अमाउंट लगना है, लेकिन ये गरीब ग्रामीण आखिर किस तरह से गहन करें। जहाँ उन्होंने बताया कि सरकार इनके लिए व्यवस्थाएं करे और पेंशन की व्यवस्थाएं जिस तरह से उन्होंने मांग की। और जो इनके पिताजी थे उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के लिए लगातार हम अस्पतालों के चक्कर लगा रहे, लेकिन अभी तक किसी तरह की राहत हमें नहीं मिली। ग्राम सभा जबरौली में जिस तरह से योगी सरकार की विकास की गंगा हमें देखने को मिली, जहां ग्रामीणों ने कई आरोप भी लगाए, लेकिन आपको बता दें कि जहां पर सड़कों की हम बात करें, जो खड़ंजे की बड़ी समस्या है अन्य गाँव में हमारे अभियान के तहत देखने को मिली। लेकिन हम आपको दिखा दें कि जहां पर हमने लोगों से, ग्रामीणों से बात की, वहां पर भी आरसीसी रोड हमें देखने को मिली। जहां आप इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं ग्राम प्रधान रमेश चंद के पास। जैसा कि इनसे अभी जानते हैं और बात करते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसा कि ग्रामीणों ने और जो 70-80 वर्ष की बुजुर्ग महिलाएं हम लोगों को मिली और जो वृद्धा मिले, उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधान द्वारा उन्हें
जो पेंशन थी, वृद्धा पेंशन, वो दी गई और कई तरह की राहत दी गई। लेकिन अभी जानते हैं कि प्रधान आखिर क्या करने वाले हैं। और भी जैसा कि आपको बता दें कि विदेश से कई लोग यहाँ पर आ भी चुके हैं। विदेश के जो लोग, यहाँ पर एक दौरा भी हुआ था, एक बड़ी सी जनसभा भी लगी थी और कई लोग इस ग्राम सभा में आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्राम को विकसित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो ग्राम प्रधान है। हमारे साथ अभी ग्राम प्रधान है रमेश चंद, जिनसे जानते हैं कि आगे विकास की क्या कार्य करने वाले हैं और किस तरह से जो इज्जत घर और जो सरकार की जो योजना है वो किस हद तक ग्राम में पहुंचाई। अब हमारे साथ ग्राम प्रधान रमेश चंद जी हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनता को उन्होंने दिलाया। जी प्रधान जी, स्वागत है आपका। मैं ग्राम प्रधान जबरौली रमेश चंद। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आई हैं, मैंने भरपूर प्रयास किया कि घर घर हम योजनाओं को घर तक पहुँचाएँ हर लाभार्थी को। मैंने उज्ज्वला के अंतर्गत सरकार द्वारा जो योजनाएं, सबको गैस सिलेंडर 300 से ज़्यादा लोगों को दिया है। उसके बाद उज्ज्वला योजना के अंदर बिजली की व्यवस्था कराई गांव में। और सरकार द्वारा जो भारत स्वच्छ अभियान के द्वारा, हाँ, तो शौचालय 700 लोगों को अपने गांव में निर्माण कराया है। सब ओके हैं, कोई भी शौच के लिए हमारे गांव के बाहर नहीं जाता है। मतलब स्वच्छ भारत अभियान का विशेष ख्याल रखा गया है। अच्छा, एक चीज हम लोग जब आ रहे थे तो हम लोग ने देखा कि कई गांव ग्राम सभाओं में गौशालों की बद से बदतर हालात थे। लेकिन आपके जबरौली में काफी अलग तरीके से जो गौशाला बना है, आखिर आगे किस तरह की उसकी रूपरेखा होने वाली है? मैं अपने गौशाला की योजना हम इतने बेहतर बनाना चाहते हैं कि हमारा जिले में सबसे 1 नंबर गांव हमारा हो। और यदि हमारा 5 साल पूरे हो रहे हैं, अगर फिर हमारे पास पंचवर्षीय का योजना अगर हमारे जनता द्वारा चुना गया तो अपना गांव जबरौली हम प्रदेश में 1 नंबर में रखेंगे। साफ सफाई और गौशाला जितनी योजना आएगी, वृद्धा पेंशन घर घर पूछ के बनवाते हैं। कोई भी लाभ सरकार द्वारा आए हम जनता तक पहुंचाते हैं। प्रधान जी, ये बताएं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो सरकार द्वारा चलाई गई थी, कितने लोगों को लाभ मिला? कुछ हमारे गांव में कम से कम 40 लोगों को हमारे द्वारा हमारी पंचवर्षीय में मिला है। और नई सूची बना के सीडो साहब ने मांगा है, वो आज ही हमारे लड़के भेजे गए हैं, वो सेक्रेटरी साहब गए हैं। ये योजना कि जितने तुम्हारे गांव में आवास की सूची है वो सीधे भेजी लखनऊ। मतलब ग्राम को विकसित करने के लिए जो भी कदम है वो आप उठाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, पूरा भरपूर। और हमारा गांव में किसी से विरोध नहीं है। बिल्कुल, हमारा गांव हमारा साथ देता है। विकास के मामले में कोई रोड़ा नहीं। जितनी योजना आती है हम गाँव तक खुली मीटिंग करके हम सबको सूचना देते हैं। मतलब गांव वालों को कोई समस्या हो डायरेक्ट आप तक आ जाते हैं? बिल्कुल, हम किसी की समस्या तुरंत देखते हैं, कोई दिक्कत होती है हम तुरंत चल देते हैं। हो जाता है। हाँ, ठीक है। ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान रमेश चंद, जिन्होंने बताया कि सरकार की विकास की जो भी योजनाएं हैं वो हम जन जन तक पहुंचाएंगे। जैसा कि हमने गौशाले की बात प्रधान जी से की, लेकिन अभी उसकी तस्वीरें आपको नहीं दिखाई। अभी आपको दिखाएंगे कि आखिर जिस तरह से गौशाला यहाँ पर बनाई गई है काफी खूबसूरत है। और गायों के लिए विशेषकर उसमें कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। जहां पर अभी आपको दिखाते हैं कि जबरौली ग्राम सभा में जिस तरह से हम आए थे, जहां पर हमने ग्रामीण जनता से बात की, जिन्होंने बताया कि आरसीसी रोड आखिर प्रधान द्वारा किस तरह से बनाई गई और किस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। जहां आपको बता दें स्वच्छ भारत अभियान मिशन, जहां कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां कुछ गंदगियां भी थी, वहां पर गंदगियों में जिस तरह से सफाई कर्मचारी की लापरवाही सामने आई थी। प्रधान जी, आखिर क्या व्यवस्था आगे से आपने बताया कि बात हुई? जो योजना जो खड़ंजा हमारे रह गए, सफाई कर्मी हमारे गांव में 1-1.5 महीना से यहाँ पर नया नियुक्त किया गया। उसके पहले एक मनोज नाम का था, वो यहाँ आता नहीं था। वो आता था तो ऐसी बीमारी उसकी थी कि वो गिर जाते सीधे हम अस्पताल खुद ले। सार्वजनिक शौचालय आप बनवा रहे हैं, हमने आज देखा कि नींव वगैरह आपने खुदवा रखी है, ग्रामीणों ने उसकी तारीफ भी की। आखिर वो कब तक बन जाएगा और किस तरह कब तक सुविधाएं लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी? 1 महीना के अंदर सारी सुविधा उनको मिलेगी। 15 दिन के अंदर सब पूके हो जाएगी वो, और समझ लो इसी अगले महीने में उसको तैयार करके हम चालू करा देंगे। ग्रामीणों ने बताया कि जबरौली विधानसभा जो जबरौली ग्राम सभा है उसमें प्राथमिक जो विद्यालय था
लगभग 80-90 वर्ष पुराना वो बता रहे थे। और जब से सरकार आई है योगी सरकार, तब से उस पर रंगाई पुताई बढ़िया चमकदार हो गया स्वच्छ भारत अभियान के तहत। ये बताएं कि आखिर आगे भी इसी तरह की व्यवस्थाएं आप करते रहेंगे या नहीं? हम शिक्षा के मामले में हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं उसमें, हमारे गांव के बच्चे पढ़ते हैं। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं उसमें? पढ़ते हैं। क्या बात है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे जो गांव के बच्चे वो सब हमारे बच्चे हैं। हम एक समान रखते हैं। हमारे विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय है और यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय एक कन्या विद्यालय। मैं नीचे टाइल से लेकर साफ सफाई और मतलब आरओ तक वहाँ पर लगवाया, कोई जमीन मिट्टी के नाम की चीज नहीं है वहाँ पर, मतलब व्यवस्थाएं सब करा दी। तो अभी आपको दिखाते हैं गौशालों का हाल कि किस तरह से यहाँ गौशालाएं हैं। और जैसा कि अब मैंने आपको बताया, कुछ तस्वीरें मैंने अभी आप देखी भी है, अभी आपको भी दिखाते हैं कि गौशाले कितने फर्स्ट क्लास यहाँ पर बने हैं और गायों के लिए क्या व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की सरकार की विकास की गंगा जैसा कि हम दिखाने निकले हैं और इस वक्त खड़े हैं जबरौली ग्राम सभा के पंचायत भवन में, जहाँ आपको लेके चलते हैं। काफी चमकदार, काफी खूबसूरत और जिस तरह से रंग भी आपको दिखाते हैं कि रंगाई पुताई काफी बेहतरीन तरीके से पंचायत भवन की है। अभी लोग भी हैं यहाँ जिनसे जानते हैं कि पंचायत भवन आखिर कब बना और किस तरह की विकास की गंगा यहाँ पहुंची। और पंचायत भवन की जो ये मेंटेनेंस आप देख रहे हैं, यहाँ टाइल्स मार्बल की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। अब अंदर ही लेके चलते हैं आपको और जानते हैं लोगों से कि आखिर क्या कहेंगे, किस तरह का विकास इस ग्राम सभा में हुआ और आगे भी किस तरह का विकास कार्य करने वाले हैं। पंचायत भवन में हम इंटर कर चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर लोग हैं, इनसे अवनीश जी हमारे साथ हैं जिनसे जानते हैं कि ये पंचायत भवन का निर्माण कब हुआ। ये अभी पिछले साल हुआ है। पिछले साल जी। आखिर गांव काफी विकसित है, शौचालय भी मिला, पंचायत समस्याएं कब कब सुनी जाती है? यहाँ समस्या प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 10 से 12 सरकार की योजना यहाँ पहुँची बिल्कुल पूरी तरह से। गांव में हर चीज़ खड़ंजा सीसी इंटरलॉकिंग गौशाला बनी हुई है। सुना है कि विदेश से भी आए थे, कौन आए थे? हमारे गांव में हाँ अमेरिका से आए थे। वहाँ के तत्काल पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आए थे हमारे गांव में, इसी स्थान पर आए थे। इतना चमकदार आप लोगों ने गाँव बना रखा है। तो जैसा कि अवनीश जी हमारे साथ थे, जैसा कि विदेश दौरा भी हुआ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी इस ग्राम सभा में आ चुके हैं और जैसा कि नज़ारा भी हमने आपको दिखाया। अभी आपको दिखाते हैं इस गांव की, इस ग्राम सभा की गौशाला। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जहां पर आपको दिखा दे कि गौवंश आश्रय स्थल यानी यूं कहें गौशाला। जी हाँ, जबरौली की गौशाला में इस वक्त हम आ चुके हैं, जहां हम अंदर भी जाने वाले हैं गौशाला में। और जैसा कि हमने बताया था कि गौशाला की जो व्यवस्थाएं हैं, जो गायों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार में, जो योगी सरकार में गौशाला गायों के लिए व्यवस्थाएं की गई थी, वो जबरौली ग्राम सभा में हमें देखने को मिली, जहां पर हम अंदर जाएंगे और एक नज़ारा दिखाएंगे भी कि अभी भी यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं और लगातार इसको सुदृढ़ बनाने का और सुंदर बनाने का प्रयास यहाँ के कर्मचारी कर भी रहे। अरे आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं भाई साहब? हाँ, यहाँ काम कर रहे हैं। ये यहीं रहते हैं आसपास या कहीं दूर से आए? नए गांव में रहते हैं जबरौली ग्राम में। कब से बना है ग्राम सभा? मतलब ये जब से योगी जी जब से योजना दी है। प्रधान क्या करते हैं यहाँ, कुछ देख रहे हैं? यहाँ हम लोग चौकीदारी करते हैं, देख रेख करते हैं, चारा पानी की व्यवस्था सब करते हैं। गाय सुरक्षित है? गाय बिल्कुल सब चारा पानी हरदम, मतलब हरदम। और अभी क्या आप लोग कर रहे हैं, क्या बनवा रहे हैं? अच्छा, ये हम कहेंगे कि जो बरसात की वजह से दिक्कतें आ जाती है उसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की जा रही हैं। यहीं रहते हैं आप? अभी इन्हीं से जानते हैं कब से बना है ये 18-19 सन में बना। अच्छा, नहीं, ये जो इसका सौंदर्यीकरण हुआ ये कब से? ये लगातार जब से स्टार्टिंग हुआ है तब से चल रहा है, बंद नहीं होता यहाँ पर विकास का काम। अभी जो मौके पे प्रधान है यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की है उसके लिए? नहीं, इसके लिए सब चारा पानी है, टीन हाँ टीन बहुत बढ़िया होती है। मतलब किसी जो गाय है उसको कोई दिक्कतें ना हो, बीमार ना हो, उसके लिए यहाँ पर डॉक्टर लोग आते हैं, डॉक्टर वगैरह आते हैं। मतलब स्वास्थ्य परीक्षण समय समय पर होता रहता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने दिखाया आज उत्तर प्रदेश की राजधानी की ग्राम सभा जबरौली का नजारा, जहां पर लोगों ने बताया कि किस तरह की दिक्कतें हैं और किस तरह का उन्हें योगी सरकार की या यूं कहे केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। जहां हंगामा टाइम्स की न्यूज की मुहिम थी कि गांव-गांव विकास की गंगा पहुंची।
कि नहीं। जहां पर हमने देखा है कि जबरौली ग्राम सभा में काफी हद तक विकास की गंगा देखने को मिली, जहां पर खड़ंजे की जगह आरसीसी हमें देखने को मिली। कुछ ही गलियां है जो छोटी है, जो कि प्रधान ने कहा भी कि इसको जल्द ही सही कराया जाएगा, उसको भी आरसीसी कराई जाएगी। और जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो मेन चीज थी, जो स्वच्छ भारत, कई ग्राम सभाओं में हमें एक भी शौचालय देखने को नहीं मिला, तो वहीं जबरौली ग्राम सभा में हर घर के बाहर एक इज्जत घर देखने को मिला, जिसके दरवाजे भी ठीक थे। फिर मैं जी हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है, 5-5 यही काम करने का, हम लोग किस तरह अपना जीवन यापन करें, ये व्यवस्था सबसे खराब है। क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों का इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। अधिकारी है कोई? अधिकारी हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? हम इनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों का वेतन प्रति माह एक डेट बना के फिक्स, कुछ नहीं मिलता। मनरेगा का पैसा मिलता है, 12 घंटे ड्यूटी करते, वो भी मनरेगा का भी हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, तो सरकार ने जो मनरेगा में लगाया है आप लोगों को, सही से समय से सैलरी कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा? नहीं। तो कितने दिन से नहीं मिला? अरे 4 महीने हो गए। तो जैसा कि लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, मनरेगा के तहत लड़के यहाँ लगे हुए जो काम कर रहे थे, जो अभी यहाँ पर देखरेख भी कर रहे हैं। और जैसा कि प्रधान से भी हमने बात की तो पता चला कि किस तरह के योगी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरह था उन्होंने पहुंचाया जा। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत कई लोगों को गैस सिलेंडर दिलाए गए हैं, और कई जिस तरह से अभी हमने पंचायत भवन का भी निरीक्षण किया तो देखा कि पंचायत भवन भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इस ग्राम सभा में। और कई ग्राम सभाओं में तो पंचायत भवन में लोग बैठक भी नहीं करते हैं, वहाँ आमजन की समस्याएं भी नहीं सुनते। लेकिन यहाँ इन्होंने बताया कि एक दिन सुनिश्चित किया गया है ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए। तो आज की मुहिम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई ग्राम सभा में किसी नए मुद्दे के साथ और जनता के सवालों के साथ। वीडियो मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।